प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज आपकी सेवा में। कल जो प्रस्तुत किया था मैंने विवेक चूड़ामणि पर, उस प्रसंग में कुछ शेष रहे भाग को मैं आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहले वंदना करता हूँ गुरु आचार्यों की। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने बताया है कि गुरु के निर्देशानुसार ही साधना करनी चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग से विपरीत नहीं जाना चाहिए। कहा है, अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृहैषन् संतं महान्तं समुपेत्य देशिकं तमो तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। गुरु आचार्य ने जो मार्ग उपदेश किया है उसी पर समाहित आत्मा माने अपनी आत्मा को केंद्रित करके संसार के सुखों की स्पृहा को त्याग करके और मानसिक भाव से भगवान में अनुरक्त हो करके, भगवान में अनुरक्त हो जाना ही संसार से विरक्त होना है। तो इसकी टीका में मैंने लिखा है, बाह्य जगत के विषय सुखों की इच्छा त्याग करे मतिमान। बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए छोटे लाभ को त्यागना पड़ता है। बड़ा लाभ है भगवान की कृपा और सद्गुरुओं की कृपा की प्राप्ति। उसके लिए सांसारिक के सामान्य सुखों को त्याग देना बुद्धिमान का कार्य है। संत हृदय गुरु चरणों में रहे, एकाग्र चित्त हो करे प्रयास। चरण शरण रह सदगुरु संतन के, उत्तम रहनी सहज विचार। सादा जीवन उच्च विचार, सहज भाव को हमारे रामरूप जी महाराज ने भी अपने भजन में, अपने प्रिय पदों के अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया है। ओ जग बंधन से मुक्त वह, भगवत प्रेम में रहे गलतान। भगवत प्रेम में रहे गलतान। गोविंद के प्यार की भक्ति में ऐसा नशा रहे उसके कि गोविंद तेरे प्यार का ऐसा नशा रहे, उतरे न एक पल को हरदम चढ़ा रहे। मदहोश हो के गिरना सांसें उभारना, सोना कभी अचेत जो काला डसा रहे। इतनी गलतान होकर भगवत प्रेम में भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्म जीव के ऐक्य भाव की अनुभूति ही मूल आधार। जब तक आत्मा और परमात्मा का भाव एकत्व की अनुभूति नहीं होगी तब तक वो आनंद नहीं मिलेगा। रोम रोम में हो अनुभूति राम तत्व सूचि अमृत की। कितना दिव्य वचन है। रोम रोम में हो अनुभूति राम तत्व सूचि अमृत की। सदा प्रसन्न समता में रत, समदृष्टि उस मानव की। समदृष्टि उस मानव की। जगत क्लेश संताप नष्ट हो आत्मरमणमय साधक की। जो परमात्म तत्व में अर्थात अनेक जीवों में भगवान का दर्शन करने वाला जीव, जो उनकी सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यम। सेवा धर्म, जीवों के प्रति मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, इसको दीन भाव कहा है। दैन्यम दिव्यम रसम किम च समस्त दैन्यम। संसार के सब रसों में दैन्य रस को प्रधान बताया गया है। जब साधक में दीनता आ जाती है तो दिव्य दीनता को रहस्य क्या जाने जग अंध। भली विचारी दीनता दीन बंधु सो बंधु। दीन बंधु की कृपा हो जाए, ऐसी दीनता ही हमें दीन बंधु से मिलाती है। इसलिए और वो प्राप्त होती है कि जब रोम रोम में भगवान के भगवत तत्व की अनुभूति का अमृत का संचार होने लगता है तो उसका साधक का मन हमेशा प्रसन्न होकर समत्व भाव में, समता में रत हो जाता है और उसकी दृष्टि समत्व भाव में हर जीव में ब्रह्म के दर्शन करने लग जाती है।
सदा प्रसन्न समता में रत समदृष्टि उस मानव की, जगत क्लेश संताप नाश हो आत्मरमण रत साधक की। महिमा बड़े बड़े गुणवत्ता राम चरण रति पावन की। भगवत तत्व को प्राप्त करने की अनुभूति की उसकी रति बढ़ जाएगी। ज्ञानी जन की ज्ञान भट्टी में अनुभूति मय जो पकता, मानी अनुभूति जब परिपक्व हो जाती है, सुंदर सरल शब्दावली में निज जनहित वह प्रस्तुत करता। ज्ञानी अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए कोई ग्रंथों की रचना नहीं करता। जब हमारे भागवत जी सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी ने जो हमारे लिए उपलब्ध करा दी, उसके बाद में क्या आवश्यकता थी कि चरणदास जी महाराज भक्ति सागर लिखते? नहीं, उनके बाद में फिर रामरूप जी ने लिखा, फिर उसके बाद में है जो युक्तानंद जी महाराज ने, हमारे बहुत से साधकों ने, मीरा, कबीर, रसूल, तुलसी आदि ने। उनका इसका सारांश ये है कि जो जिस साधक ने अपनी अनुभूति उस अमृत को पीने के बाद में जो उनको अनुभूति हुई, उसको उन्होंने जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, तारण तरण संत होने के लिए उसको अपनी सुंदर शब्दावली में प्रस्तुत कर दिया है। वही दास ने यहाँ लिखा है, सुंदर सरल शब्दावली में निज जनहित वह प्रस्तुत करता, निंदक ईर्ष्यक लाभन लेते, जिज्ञासु सुन सुख पाता। जिज्ञासु उसका लाभ उठा लेते हैं, और कुछ लोग निंदक होते हैं, ईर्ष्यक होते हैं। वो हर प्रश्न में हर व्यक्ति की, वो अपने माता पिता तक की भी निंदा और ईर्ष्या रखते हैं। और जो अच्छे सद्भावी होते हैं वो आनंदित हो साधुवाद कह ज्ञानी जन का मान बढ़ाता। बहुत से मित्र वरों के फ़ोन आते हैं कि महाराज इससे बड़ा आनंद आता है, थोड़ा सत्संग का लाभ मिल जाता है, इस जो निकुंज पलकर चैनल के ऊपर जो ये अनुभव का ज्ञान, ये सत्संग किया जाता है, इससे आनंदित हो साधुवाद धन्य हो ऐसा कहकर ज्ञानी जन का मान बढ़ाता। परम कल्याणी है, हम तो उन निंदक और ईर्ष्यकों को भी हमारा परम कल्याणी मानते हैं। परम कल्याणी है निंदक ईर्ष्यक जो खुद निंदा ईर्ष्या में जलते, पर साधु जनों को निर्मल करते प्रभु प्रीति हित कारण बनते। उनकी निंदा और उससे हमें जो साधक होता है उसका प्रभु प्रीति में और ज़्यादा लगाव बढ़ जाता है, और वो साधु के हृदय को, विद्वान के हृदय को, ज्ञानी के हृदय को निर्मल बना देते हैं। अध जल गगरी झल के ज्यादा, गहन गंभीर पूर्णता पाता, कुछ आता न जाता फिर भी खुद को भक्तों का सिर मोर बताता। ध्यान दीजिए कृपा करके, कुछ आता न जाता फिर भी खुद को भक्तों का सिर मोर बताता। यदि पा जाता प्रभु कृपा तो इतना वह नहीं इटलाता। ओ सरल नम्र शालीन भाव पा भक्त राज वह कहलाता। उसकी तो फिर बाद में जीवन ही बदल जाता यदि महाराज वो यदि प्रमाद और आलस्य में नहीं रहता। तुम आत्मनिरीक्षण नहीं करते मूर्ख, नित औरों की गति को नापे। वो कितने ऊंचे महात्मा हैं, वो कितना, वो विद्वानों की भी है जो निंदाएं करते रहते हैं। और जगत जाल चिंता जो त्यागे, स्थित प्रज्ञ नित खुद को नापे। विद्वान पुरुष अपने ही आत्म चिंतन में अपना ही मूल्यांकन करते हैं, इसी के लिए कहते हैं कि वो खुद को नापने का मतलब अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं स्थित प्रज्ञ होकर। प्रभु चरणों में रति बढ़ाकर जीव मात्र को सुख पहुँचाता। प्रभु कृपामय निज गरिमा से जो निज भाग्य सराता। भगवान का हमेशा साधु भाव, अहोभाव, संतों का अहोभाव करता रहता है,
कि आपकी कृपा से मुझे कुछ ज्ञान की और भक्ति की प्राप्ति हुई है। ये भाव बहुत बड़ा उत्कृष्ट भाव है। फिर उससे उसके हृदय में एक विशिष्ट चीज़ पैदा होती है जो बड़ी उपकारी है। निर्विकार में स्वयं ब्रह्म ही क्यों निजी स्वरूप को भूल गया। इसका मतलब ये नहीं प्रारंभिक साधक को अपने आप को ब्रह्म नहीं मान लेना चाहिए, किंतु आखिरी में जब ज्ञान का उदय होकर भक्ति महारानी की कृपा से फिर अंदर आत्मज्योति जग जाती है, उसके बाद ये स्थिति पैदा होती है। अपनी ही माया शक्ति के प्रपंच जाल में भटक गया, सदगुरु प्रगट भये अंतर में, तब आत्मज्योति का भान हुआ। नहीं कविता पद गायन है ये, स्वयं में स्वयं का ज्ञान हुआ। मैं यहाँ मेरी कोई गायकता और कवित्व का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ आत्मा में गोविंद ने मुझे अनुभूति कराई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं कविता पद गायन है ये, स्वयं में स्वयं का ज्ञान हुआ। विस्मृत मेरे अंतस्थल में दिव्य ज्योति प्रकाश हुआ, दिव्य ज्योति प्रकाश हुआ। ओम जाग गया अब कबहू न भूलूं मैं, गुरु गोविंद एक हुआ। निस्तरंग सागरवत यह जीवात्म, अब परमात्म में मगन हुआ, परमात्म में मगन हुआ। जब उस दिव्य परमात्मा के प्यार में गलतान हो जाता है साधु संत या कोई भी भक्तराज साधक है, उसकी यही स्थिति होती है। मैंने राम गीता का अध्ययन करके और उसमें राम हृदय और राम गीता दो चैप्टर बड़े उपयोगी हैं। राम गीता का गायन कर कर राम हृदय में वास हुआ, आध्यात्मिक रामायण का ये फल गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ। आप सब मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि हमने बहुत आध्यात्मिक शास्त्र पढ़े हैं, किंतु यदि आप चाहें तो आध्यात्मिक रामायण के नाम से एक रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की आती है और उसमें आध्यात्मिक सुख का अमूल्य भंडार भरा हुआ है महाराज। दुनिया असली कभी नहीं है, आभासी गुट पे घुसपैठ यही, ब्रह्म ही सत्य जगत है मिथ्या, शंकराचार्य का वाक्य सही। काम क्रोधादि खलनायक हैं, जिनने जीवन की राह बिगाड़ी है, शील स्वभाव दया जिनमें गरिमा से राह सुधारी है, बाकी तो भटक रहे जग में कुल की सब कान मिटाई है। तन मानव का कर्म पशु के, ध्यान दीजिए, तन मानव का कर्म पशु के करणी विषम बनाई है। विकृत आकृति को लेकर कैसे प्रभु को मुख दिखलाएंगे, परम धाम वैकुंठ त्याग कर नरक लोक में जाएंगे। क्यों नहीं हम जागृत होकर और हमारा कृष्ण मुख होने से बचाएं, अर्थात हम विकृत आचरण को त्याग करके भगवत चरणारविंदों की शरणागति की तरफ बढ़ते रहें। वो जो शास्त्र नहीं पढ़े पर फिर भी सहज भाव से यदि गुरु के बताए मार्ग से यदि नाम जप आदि करता है, उनका सहज में कल्याण हो जाता है। नहीं पढ़ पाए शास्त्र प्रथम वे जप में श्रद्धा रख के पार हुए वाल्मीकि जैसे, और आत्मा में चैतन्य ज्योति लग साक्षी भाव को प्राप्त हुए। शब्द ही संज्ञा बन कर आत्मा को वस्तु का भान कराता है, शब्द ही प्रकाश बिंदु बन अंतर ज्योति का ध्यान कराता है। इंद्रिय ग्राह्य विषयों में शब्द ही आत्मा का मेल कराता है, शब्द ही नाद ब्रह्म बन करके गगन गुफा चढ़ जाता है। परम शक्तिमय योगी वह ब्रह्म रूप हो जाता है, पहुँच गया जो उच्च दशा में फिर लाभ वहीं का पाता है। भगवान की कृपा से इस परम तत्व की अनुभूति करने के बाद में जीव बड़े आत्मभाव को, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से गुरु चरणारविंदों की को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस प्रवचन को यहीं विराम करता हूँ। जय हो राधा सरस बिहारी जी महाराज की।